हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस पर क्षण चुंबक रखा हुआ है, तो उस पर बल आघूर्ण कितना लगेगा। ये थ्योरम बच्चों काफी महत्वपूर्ण है और आपके एनसीईआरटी में है भी। ठीक है, क्षण चुंबक पर बलयुग्म आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा, तो ये छोटे छोटे थ्योरम है, इसे आप लोग समझिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, वो लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं बच्चों। जैसे हम बात करते हैं, यहां पर ये आपका हो गया। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आपने शायद प्रगुण पढ़ा हो कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर हो। क्या समानांतर। यहां पर हम एक क्षण चुंबक रखते हैं बच्चों, एक क्षण चुंबक रखते हैं। ठीक है, एक क्षण चुंबक, ये क्षण चुंबक है, इसको अपन ऐसे थीटा कोण बनाते हुए इसको अपन ने रख दिया। ठीक है, ये क्षण चुंबक हो गया बच्चों। ठीक, क्षण चुंबक में यहां पे दो ध्रुव है, ये तो सबको पता है। एक आपका नॉर्थ पोल बच्चों, ये आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। अब इन पर एक बल कार्य करेगा बच्चों। बल किस तरीके से कार्य करेगा। एक बल बच्चों इसको नीचे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, एक बल ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा और एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करेगा। तो यहां पे जो बल लगेगा बच्चों, एमबी बल लगेगा। ठीक है, और यहां पे जो बल लगेगा ये आपका स्मॉल एमबी, दोनों में समान बल लगेगा बच्चों। ठीक है, तो ये जो बल है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या एक क्षण चुंबक रख दिया। क्षण चुंबक में बच्चों आप लोगों को पता है कि इसकी लंबाई यदि हम ले लें तो लंबाई कितना रिप्रेजेंट करेंगे प्यारे बच्चों, लंबाई को अपन 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब लंबाई यदि हम बात करें, लंबाई आपका यहां से यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी होगी बच्चों, 2l होगी। ठीक है, लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लंबाई जो है वो 2l से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यदि इनके ध्रुव प्राबल्य की बात करूं बच्चों तो स्मॉल m है ना, ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है, तो ये बल लगता है। अब आप लोग कहोगे कि सर बल कैसे, समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, मैं कहता हूं कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, इस चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों कोई एकांक उत्तरी ध्रुव आएगा और जितने बल का अनुभव करेगा, ठीक है समझिएगा, जितने बल का अनुभव करेगा, मान लीजिए मैं कहता हूं एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वो जितने बल का अनुभव, चुंबकीय क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो भाई साहब बल आप यदि बोल दो कि भाई साहब ये आपका मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है, ये आया और जितने बल का अनुभव करेगा वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगी बच्चों, और इससे पक्षांतर करेंगे तो बल जो है mb के बराबर हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसी क्षण चुंबक पर बल जो होता है वो mb, यानी एक सिरे पर जो बल कार्य करता है बच्चों वो कौन सा बल हो गया, m इंटू बी। ठीक है, ये कहां से आ गया, फिर से मैंने बताया कि भाई साहब मान लीजिए ध्रुव प्रबल कितना है, स्मॉल m है, ये कितने बल का अनुभव कर रहा है, वो उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। आप इस तरीके से पढ़ो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा कि एकांक आवेश पर कितना बल लगता है, वो उसकी बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बल बराबर कितना हो जाता है, QE। कितना हो जाता है बच्चों, QE। ऐसे ही एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लीजिए कोई ध्रुव रखा हुआ है, चुंबकीय ध्रुव है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका ध्रुव प्रबल स्मॉल m है बच्चों, तो एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करेगा उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और यदि उसके बल की बात करें तो बल निकालना है तो पक्षांतर कर देंगे तो mb के बराबर होगा। यानी जब हमने एक क्षण चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा प्यारे बच्चों, तो उस पर दोनों सिरों पर दो बल कार्य, मतलब एक एक बल कार्य करने लग गए, और जो एक एक बल कार्य कर रहे हैं वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करेंगे। उस एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करने के कारण बच्चों ये घुमाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो यहां पर यदि मैं कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, तो आप कहोगे सर कि थीटा कोण बना रहा है। चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए इसको रखा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो यहां पर यदि मैं कह दूं कि इसको यहां पे नीचे की ओर मैं ले चलूं तो यहां पर बच्चों और एक यहां पे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है,
त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। यहां पे जो कोण बच्चों, ये आपका मान लीजिए यहां पे ऐसा इसको मिला दिया, तो यहां पे जो कोण बनेगा, यहां पे जो कोण बनेगा, यहां पे जो कोण बनेगा बच्चों, ये आपका थीटा कोण बनेगा। ये जो थीटा यहां पर चाहे यहां पर ले लो, सब वही चीज है। ठीक है, हमने एन एस ले लिया बच्चों, यहां पर आप ले लो पी। ठीक है, आपकी इच्छा जो भी मानना है मान सकते हैं। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं कि एनएस एक क्षण चुंबक है बच्चों, जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है तथा ध्रुव प्रबल m है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक ध्रुव प्रबल पर बल जो कार्य करेगा बच्चों mb, ये कैसे बनने बता दिया कि एकांक उत्तरी ध्रुव कितने बल का अनुभव करता है, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, तो बल बराबर हो जाएगा mb। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गया। अब जब दोनों बल बच्चों परिमाण में बराबर है, परिमाण में क्या है, बराबर है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा एक पेन है, एक बल हम अंदर की ओर लगाए, एक बार बाहर की ओर, तो ये घूमने का प्रयास करेगा। हमने ऐसा रख दिया बच्चों, एक बल ऊपर की ओर, एक बल नीचे की ओर, तो ये समांतर आने की कोशिश करेगा। जैसे यहां पर ये बल है तो ये नीचे की ओर लगेगा, ये ऊपर की ओर, तो ये जो हमारा क्षण चुंबक है, कोशिश ये करेगा कि हम चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाए। मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्षण चुंबक को रखा, तो दोनों सिरों पर बल कार्य कर रहे हैं बच्चों, और दोनों सिरों पर बल कार्य कर रहे हैं, इसको कोशिश करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र लाने के समांतर लाने के प्रयास करेंगे बच्चों। ठीक है, अब कुछ बुक में एन यहां रहता है, एस यहां रहता है, तो परेशान मत होना कि सर ऐसा नहीं, आपने गलत कर दिया। तो बच्चों यहां पर जैसे कुछ बुक में एन एस ऐसा रहता है, तो आप लोग परेशान नहीं होना, थोड़ा मैं बता देता हूं भाई, नहीं तो आप लोग कहोगे सर आपने उल्टा बना दिया। एन यहां पे है और एस यहां पे है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं, सेम चीज है, कुछ है नहीं। ठीक है, चाहे आप ऊपर बनाओ चाहे जैसा भी बनाओ। ठीक, थोड़ा समझिएगा। आपने एनएस एक क्षण चुंबक ले लिया बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया, उस चुंबकीय क्षेत्र में रखा जहां पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखा है समदूरस्थ है, यानी बराबर है, और थीटा कोण बनाते हुए इसको हमने रख दिया। तो इनके सिरों पर जो बल कार्य कर रहा है mb लग रहा है, दोनों सिरों पर बराबर बल कार्य कर रहे हैं बच्चों, तो आघूर्ण उत्पन्न होगा। यानी दोनों बल युग्म एक प्रकार से उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, और घुमाने की इस प्रकार कोशिश करेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के समांतर हो जाए या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए। तब इस पे बच्चों बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, तो बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला आप लोग बताओ। बलयुग्म आघूर्ण किससे कहते हैं बच्चों, बताओ। तो बलयुग्म आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण आप लोग बताओ। तो आप लोग कहोगे सर एक बल और दोनों बलों के बीच की दूरी, दोनों बलों के बीच की दूरी नहीं, लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ही होना चाहिए। लंबवत दूरी, जैसे मैंने कहा एक बल ऐसा है तो ऐसा दूरी नहीं ले सकते बच्चों, हम इसको ऐसा ही लंबवत दूरी, एक बल मान लीजिए ऐसा है, एक बल मान लीजिए ऐसा है, तो इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका बच्चों एनपी इसकी लंबवत दूरी होगी, एनपी इसकी लंबवत दूरी होगी। तो इसके लिए अपन ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि टाउ बराबर, तो बल आघूर्ण को बच्चों टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बल आपका हो गया mb इंटू जो लंबवत दूरी बच्चों np होगा, क्या हो जाएगा बच्चों np, क्या हो जाएगा np। समीकरण 1 हो गया। अब हम समकोण त्रिभुज एक हम देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज हमारे पास एक नजर आ रहा बच्चों। देखिए s या ऐसा लिख दो nps में, एनपीएस में प्यारे बच्चों, एनपीएस में साइन थीटा बराबर बताओ, साइन थीटा बराबर, ये आपका थीटा है, यहां पे देखो जरा थीटा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब आपका एनपी है, लंब आपका एनपी है, और कर्ण कितना बच्चों एनएस है। एनपी का लंबाई कितना बच्चों, प्रभावी लंबाई 2l है। ठीक है, और एनएस का मान नहीं, उल्टा कर दिए सर आप, एनपी का हमें मान निकालना है, और एनएस यानी चुंबक के द्विध्रुव की लंबाई कितना बच्चों 2l हो गया। तो np बराबर आप बताओ, np बराबर कितना हो जाएगा, np बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। कैसे, ये पक्षांतर हो जाएगा बच्चों, ये 2l नीचे है ना, इधर आकर के गुणा में हो जाएगा।
यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ। बल युग्म आघूर्ण बड़ा सिंपल है, बहुत ही सरल है बच्चों। थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान लगाना है कि भाई हमने कहा कि NS एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2L हमने मान लिया है। ध्रुव प्राबल्य इनकी M है। ध्रुव प्राबल्य क्या है बच्चों? किसी चुंबक के सिरों पर, है ना, किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की जो क्षमता है। ध्रुव प्राबल्य का मतलब होता है चुंबक के सिरों पर जो ध्रुव है बच्चों, उनकी कितनी क्षमता है, कितनी पावर है किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने का। तो M ध्रुव प्राबल्य है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों थीटा कोण बना, यहाँ पे थीटा हमने बनाया, देख लो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है बच्चों, है ना। इन पर जो बल कार्य करेगा MB, दोनों सिरों पर MB परिमाण में बराबर बल कार्य करेंगे, इसलिए इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा, बल युग्म का निर्माण होगा। बल युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा, बलों का जोड़ा, है ना। मतलब जो आपका क्षण चुंबक है इसमें बल का जोड़ा लग रहा है, एक बल ऊपर एक बल नीचे। अब ये बल जो काम करेगा बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यानी चुंबकीय जो क्षेत्र है इनके क्षेत्र रेखाओं के समांतर आने की कोशिश करेगा, तब इसमें बल युग्म आघूर्ण लगेगा। तो बल युग्म आघूर्ण होता है एक बल, दोनों में से कोई एक बल ले लो और बलों के बीच की लंबवत दूरी ही लेकर चलेंगे। बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी का मतलब ये हुआ, यदि हम बल की लंबवत दूरी लेते तो यहां से NS ले लेते बच्चों, लेकिन लंबवत दूरी हमने कहा भी NP होगा, क्योंकि इस बल की रेखा यहां और इसकी क्रिया रेखा इधर खींच दे तो इसके बीच की लंबवत दूरी यहां से यहां तक आ जाएगी बच्चों, ये लंबवत दूरी होती है, ठीक है। क्योंकि इस बल की क्रिया रेखा इधर है, इस बल की क्रिया रेखा इधर है, तो लंबवत दूरी आपका बच्चों NP होगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। ये NP बराबर कितना निकल कर आया है? NP बराबर कितना निकल कर आया बच्चों? 2L sin, यानी लंबवत दूरी आ गया। इसको अपन समीकरण 1 में मान रख देते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक, समय देना पड़ेगा थोड़ा सा। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर और प्यारे बच्चों आप सबको पता है कि ये सारा चीज नोट्स में भी रहता है, तो जिसको बच्चों को नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर लिख लेना 9685299149, ठीक है, 9685299149। तो यहां पर अपन वैल्यू पुट करते हैं बच्चों NP की जगह, NP की जगह आपका स्मॉल m है ना, स्मॉल m है तो स्मॉल m ही रहने देना, और एक कैपिटल भी है बच्चों, और 2L sin थीटा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करते हैं, देखिएगा। ध्रुव प्राबल्य और बच्चों जो चुंबक की प्रभावी लंबाई है उसका जो गुणनफल होता है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई स्मॉल m इंटू 2L, इसको ऐसा अरेंज कर दो और B sin थीटा, तो इससे क्या होगा कि चूंकि आपने पढ़ा है, हो सकता है पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि m इंटू 2L मतलब ध्रुव प्राबल्य और क्षण चुंबक की प्रभावी लंबाई का जो गुणनफल है वो चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण। बड़े प्यार से बताओ सही है कि नहीं? चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण हो गया बच्चों m इंटू 2L, चुंबकीय आघूर्ण हो गया m इंटू 2L, इसलिए आपका टाउ बराबर कितना हो जाएगा? m इंटू 2L की जगह कैपिटल M और B हो जाएगा बच्चों साइन थीटा। जी हाँ, ये आप लोगों को कठिन लगता था लेकिन बड़ा सिंपल है भाई, बड़ा सिंपल है। और ये आपका आ चुका है बल युग्म आघूर्ण। ये बल युग्म आघूर्ण निकल कर आ गया है। इसका सदिश रूप आप बता सकते हो कि सदिश रूप कैसे निकलेगा बच्चों? सदिश रूप जो हो जाएगा, ये सदिश रूप में टाउ वेक्टर लगाओगे तो भैया ये m क्रॉस b के बराबर हो जाएगा। ऐसा क्यों? चूंकि आपने पढ़ा होगा कि a क्रॉस b बराबर जो होता है बच्चों AB साइन थीटा होता है, AB साइन थीटा होता है। इस फार्मूले के आधार पर यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दिया कि भाई MB साइन थीटा है तो M क्रॉस B हो गया, है ना। जैसे AB साइन थीटा था तो A क्रॉस B होता है, तो ये सदिश रूप हमने कर लिया। बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो, है ना हो तो भाई हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक, यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहानी में ट्विस्ट आएगा बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समझो, बस इतना ही है, कुछ है नहीं ज्यादा, कुछ है ही नहीं ज्यादा, है ना। सर इसकी कंडीशन बता दो। अब सदिश रूप तो क्लियर हो गया, ठीक है, सदिश रूप तो क्लियर हो गया। कंडीशन फर्स्ट देखो बच्चों, कंडीशन फर्स्ट, इसका मतलब यदि बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो यहां पर बड़े प्यार समीकरण 2 दे दो। समीकरण 2 से
बच्चों आपका टाउ बराबर कितना हो जाएगा, एम बी साइन 90, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो टाउ बराबर कितना हो जाएगा एम बी। यानी बच्चों ये अधिकतम मान आ चुका है, ये अधिकतम मान आ चुका है, अधिकतम मान आ चुका है। ये जो वैल्यू है वो अधिकतम है। कैसा बच्चों, अधिकतम है। ठीक है, ऐसा क्यों, चूंकि यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि साइन 90 का मान कितना होता है 1। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा आप लोगों को एक परेशानी आएगी कि सर ये साइन 90 का मतलब क्या हुआ। साइन 90 का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यदि हमने इस क्षण चुंबक को इसके लंबवत रख दिया, इसके लंबवत रख दिया, तब इसमें जो बल युग्म आघूर्ण अधिकतम होगा, क्योंकि यहां पर जो लगने वाला बल है वो अधिकतम होगा। जब अधिकतम बल लगेगा तो भाई आघूर्ण घुमाने की ज्यादा कोशिश करेगा, है ना। यानी किसी भी क्षण चुंबक पर अधिकतम बल कब लगता है, जब वो बच्चों क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया कि यदि कोई भी क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दी जाए तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख देने से उस पर जो बल युग्म आघूर्ण का मान है वो अधिकतम हो जाता है। ठीक, बड़े प्यार से देख लो भाई, है ना। सर खांसी आ रहा है बार बार, आपको गले में खराश, सुबह का काम रहता है, सुबह वीडियो बनता है तो ऐसे ही गले में थोड़ा सा खराश बना रहता है। बाकी रेडी हूं तैयार होकर के अब विद्यालय जाना बच्चों, लेकिन एक वीडियो आपके लिए बना के जाता हूं, है ना। चलिए अब बात करते हैं बच्चों दूसरा कंडीशन। ये क्लियर हो गया ना कि ये 90 डिग्री कैसे आ गया। 90 डिग्री के एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, थोड़ा सा 90 डिग्री का प्रोसेस एक बार फिर समझा देता हूं कि भाई साहब मेरे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। अब इसमें जो क्षण चुंबक है, क्षण चुंबक कुछ इस तरीके से रख दिया मैंने, तो यहां पे बच्चों जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना डिग्री बन गया, 90 डिग्री हो गया। अब जब 90 डिग्री तो साइन 90 रख दिया, साइन 90 का मान 1 होता है तो अधिकतम कार्य कर रहा बच्चों। अब यहीं पे कंडीशन हम ऐसा लगाएंगे, दूसरा कंडीशन ऐसा लगाएंगे प्यारे बच्चों कि कंडीशन जो हमारा है, कंडीशन कुछ इस तरीके से हो जाए कि भाई 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, 0 डिग्री हो जाए कि यदि कंडीशन आपका बच्चों सेकेंड, कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड का मतलब यदि थीटा बराबर, अरे भाई कीड़े यदि बैठ गए बच्चों तो फिर पीपीटी डिलीट हो जाता है। यदि थीटा बराबर कितना हो, 0 डिग्री हो जाए। थीटा कितना डिग्री, 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब आकर के भाई उसके समांतर हो जाए, सिंपल, दो रेखाएं समानांतर है, इसका मतलब वो 0 डिग्री बन रहा है। अर्थात यहां पर यदि क्षण चुंबक आकर के ये 0 डिग्री इसके समानांतर हो जाए तो क्या इसमें बल युग्म आघूर्ण होगा, बल युग्म आघूर्ण होगा, तब हम समीकरण 2 से देखेंगे कि होगा कि नहीं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 है बच्चों, यहां पर देख सकते हैं। समीकरण 2 से टाउ बराबर कितना हो जाएगा, एम बी साइन 0 डिग्री, तो टाउ बराबर हो जाएगा 0। ऐसा क्यों सर, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है बच्चों, इसलिए ये जो आघूर्ण है वो खत्म, यानी किसी प्रकार से कोई आघूर्ण नहीं लग रहा है बच्चों। ठीक, ये दो कंडीशन आपको तैयार रखना है कि भाई साहब यदि, समझिएगा, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, इसका मतलब जो क्षण चुंबक हमने रखा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, तो बल आघूर्ण क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। यानी जो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य होगा। यहां पर आप लोग समझ लो, कंडीशन फर्स्ट में हमने ये कहा कि ये क्षण चुंबक यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए तो इस पर बल आघूर्ण अधिकतम लगेगा, लेकिन यही इस चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाए बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ जाए। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कैसे आ जाएगा, जैसे आपको बताता हूं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कैसे आ जाएगा, नहीं होता भाई, घूमेगा ही नहीं, है ना, क्योंकि इसके में बहुत सारे लिखावट, मैं सोचा कि इसको घुमा के दिखा दूं तो घूमता ही नहीं है। चलो ठीक है, ये कंडीशन क्लियर, इतना आप लोगों को दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं, एक छोटा सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा पॉइंट हो सकता है
और किसी बच्चों के यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टेक्ट नंबर यहां पे लिख देता हूं 96 85 29 91 49। हैंड रिटन नोट्स मिलता है मात्र 100 रुपए में बच्चों, ठीक है। चलिए यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाने वाला हूं, वो आपका बच्चों चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा देखिएगा। टाउ बराबर कितना है बच्चों, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। यदि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो इकाई हो वह थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तब आप बताओ कि टाउ बराबर कितना हो जाएगा। तो भाई m हो गया, b का मान 1 हो गया बच्चों, और साइन 90 का मान 1 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है तो टाउ बराबर कितना हो गया, m हो गया। बड़े प्यार की बात है भाई, बड़े प्यार की बात है कि यहां पे जो मैंने टाउ बराबर m निकाला, इसका मतलब बच्चों ये चुंबकीय आघूर्ण है वो प्रत्यनयन बलयुग्म आघूर्ण के ही मान के बराबर है, लेकिन कब, जब वो कार्य कर रहा हो, किस कंडीशन में, इकाई चुंबकीय क्षेत्र और लंबवत रखा हो बच्चों। इकाई चुंबकीय क्षेत्र में 90 डिग्री स्थित पर जो कार्य कर रहा है तब उस पर जो बलयुग्म आघूर्ण है वही उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। फिर समझना, पहले अपने भाषा में समझो तब फिर किताबी भाषा में समझना। थोड़ा समझना ये लास्ट में चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा कैसे निकलती है कि भाई किसी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण प्रत्यनयन बल आघूर्ण के उस मान के बराबर होता है। भाई चुंबकीय आघूर्ण यम है, ये टाउ के ही बराबर है, लेकिन किस मान के बराबर है, उस मान के बराबर होता है कि जब वो कार्य कर रहा हो, कब, इकाई चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा हुआ जो आपका क्षण चुंबक है उस पे जो कार्य कर रहा होगा बच्चों वही उसका बलयुग्म आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण के बराबर है। यानी जब कोई हमारे पास क्षण चुंबक है, इकाई चुंबकीय क्षेत्र पर, इकाई तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत रखा गया है, तब उसमें जो प्रत्यनयन बलयुग्म आघूर्ण होगा वही चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा। देखो बच्चों आप लोगों को लिखना है अतः कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उस प्रत्यनयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक की उस स्थिति पर कार्य करता है जब चुंबक कहां है बच्चों, चुंबक एकांक तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाता है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा गया है। इकाई चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है एकांक तीव्रता वाले है ना बच्चों चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि लंबवत रखा जाए तो उसमें जो बलयुग्म आघूर्ण कार्य करेगा वही कार्य बच्चों एक प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण के बराबर होगा। सीधा सीधा बोला गया है कि चुंबकीय आघूर्ण m, चुंबकीय आघूर्ण ये टाउ के बराबर है, यानी चुंबकीय आघूर्ण m प्रत्यनयन बलयुग्म उस आघूर्ण के बराबर या प्रत्यनयन बलयुग्म आघूर्ण के उस मान के बराबर है जो कि बच्चों जब उसमें कार्य कर रहा हो, लेकिन कंडीशन है कि भाई एकांक चुंबकीय क्षेत्र में जब लंबवत रखा जाता है तो जो कार्य होगा बच्चों यानी टाउ द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझाने में हो सकता है आपकी समझ में ना, लेकिन हो सकता है आप इसको याद कर लो कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण प्रत्यनयन बल आघूर्ण के उस मान के बराबर है, उस मान के बराबर होता है जो चुंबक की उस स्थिति पर कार्य कर रहा है। भाई प्रत्यनयन बलयुग्म आघूर्ण तो ही कार्य कर रहा है चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने के या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के समांतर लाने के लिए, तो बलयुग्म आघूर्ण यानी बलयुग्म ही कार्य कर रहा है। तो बलयुग्म आघूर्ण के उस मान के बराबर है जो कि चुंबक की उस स्थिति में कार्य करता है जब बच्चों इकाई चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत चुंबक रखा है ना, यानी जब चुंबक इकाई चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखा जाए तो जो बलयुग्म आघूर्ण कार्य कर रहा बच्चों वही उसकी चुंबकीय आघूर्ण है। सिंपल कहानी खत्म। छोटा सा लेक्चर, वीडियो पसंद आया होगा और यदि किसी को नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। मेरा पर्सनल नंबर है, मात्र 100 रुपए चार्ज है, कांटेक्ट कर लें। है ना बच्चों, 96 85 29 91 49। जय हिंद, वंदे मातरम।